नमस्कार, मैं रविंद्र राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में श्री राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा मंदिर परिसर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के 5वें दिवस पर उज्जैन के राष्ट्रीय कथावाचक गौरव कृष्ण तिवारी ने आज कथा में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन सुनाया। उन्होंने बताया कि मथुरा में प्रभु ने देवकी वासुदेव जी यहाँ कंस के कारागृह में जन्म लिया। वासुदेव जी ने जैसे ही बालक बने प्रभु को स्पर्श किया तो उनकी हथकड़ियाँ, पैरों की बेड़ियाँ अपने आप खुल गई। पहरेदार अपने आप सो गए और प्रभु को लेकर वासुदेव जी नंदगांव पहुंचे। माता यशोदा जी ने जिस कन्या को जन्म दिया उसको लेकर वापस मथुरा में आए तो वापस अपने हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ लग गई। इस पर महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि एक बार जब सारे ताले खुल गए तो वापस क्यों लग गए। तो सुखदेव जी ने बताया कि राजन भक्त जब प्रभु के चरणों का आश्रय लेता है तो बड़े ही बड़े बंधन से मुक्त हो जाता है, परंतु जब जीव परमात्मा को छोड़कर माया की तरफ भागता है तो फिर से बंधनों में बन जाता है। इसलिए संसार में रहकर भी परमात्मा का जीव को निरंतर चिंतन करना चाहिए। महाराज जी ने बताया कि प्रभु ने गोकुल में 7 दिन की अवस्था में अविद्या रूपी पूतना का वध किया। माखन चोरी लीला की उखल बंधन लीला, ब्रह्मा जी को मोह भंग किया। वृंदावन आका चीर हरण लीला व गिरिराज गोधन पर्वत लीला सुसंपन्न कर इंद्र के क्रोध से सब ब्रजवासियों को रक्षा की। और मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार राठी व कथा में 56 भोग की सुंदर झांकियाँ सजाई गई। सभी भक्तों ने पूजन किया, झांकी का दर्शन कर सुंदर भजनों पर नृत्य किया और फिर से कथा के मुख्य यजमान मंदिर समिति के सभी भक्तों ने भागवत जी के आरती और प्रसाद वितरण किया। कथा में अध्यक्ष के राठी, द्वारका लाल जी पौरवाल, पुरुषोत्तम पालीवाल, बालकेश्वर गुप्ता, राधेश्याम अग्रवाल, राधेश्याम गुप्ता, कथा के गो सेवा मनोरथी पी.डी. गुप्ता, सतीश कुमार एडवोकेट, सपरिवार शिव खंडेलवाल, दिनेश गुप्ता, गिरधर मालपानी, अन्य भक्तजन मौजूद रहे। नेत्रदान के कार्य को छोटे छोटे गांव कस्बों तक पहुंचाने पर एवं आमजन को नेत्रदान के कार्यों में जोड़ने के लिए उल्लेखनीय प्रयासों के लिए कोटा की सामाजिक संस्था साइन इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर कुलवंत गौड़ को द क्रेजी टेल्स समूह के द्वारा दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में बेस्ट सोशल चेंज मेकर राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। साइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र कमलेश दलाल ने बताया कि नई दिल्ली की रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल में द क्रेजी टेल्स समूह के द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में डॉक्टर कुलवंत गौड़ को यह अवार्ड फिल्म स्त्री व पंचायत गुल्लक की स्टार सुनीता राजवाड़ व कमांडर रशीद जफर अंसारी, लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार सिंह व द क्रेजी टेल्स के CEO अमृता कन्न ने दिया है। जयपुर शहर साथी फाउंडेशन एनजीओ के द्वारा होटल हिल्टन जयपुर में 7 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के उपलक्ष्य में फिजियो ऑन काइन अवार्ड का भव्य आयोजन हुआ। देश के करीब 55 फिजियो को सम्मानित चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शहर साथी फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश सैनी ने बताया कि फिजियो अवार्ड शो भारत का एकमात्र इवेंट है जो 4थी बार जयपुर में हुआ है। मुख्य अतिथि बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय व डॉक्टर सुनीता शर्मा, डीन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट RUHS मौजूद थे। यहाँ भारत के करीब 100 फिजियो जो कि बिहार, गुरुग्राम, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 25 शहरों के फिजियोथेरेपिस्ट ने हिस्सा लिया। इस अवार्ड शाह के टाइटल स्पॉन्सर इन्फिनिटी मिरेकल वाटर के सुरेंद्र सर, पावर्ड बाय सेल्विया हॉस्पिटल की टीम एंड डॉक्टर्स को पावर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से डॉक्टर केसर चौधरी, झालावाड़ से हिम्मत सर, राज मीडिया से जुगल शर्मा जी मौजूद रहे। भवानी मंडी में दिगंबर जैन समाज द्वारा दक्ष लक्षण महापर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। समाज अध्यक्ष विजय जैन ने जिले में बताया कि महापर्व के 23 दिन उत्तम आचरण धर्म के अवसर पर शिव काशीनाथ दिगंबर जैन मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा दक्ष लक्षण धर्म जीन देव की पूजा अर्चना की गई। अलग श्री आदर्श सागर ने उत्तम आचरण धर्म के बारे में बताते हुए जीवन में मायाचारी छल कष्ट को छोड़कर जीवन को सफलता की ओर, जीवन में सरलता की ओर बढ़ाने की बात कही गई। साथ ही बताया कि जीवन में सबसे पहले समा धर्म को धारण करना होता है, इसके पश्चात मधुरता लाना होता है, तभी हम आचरण धर्म को धारण कर सकते हैं। शास्त्री प्रशांत जैन ने माधव धर्म को विस्तार से वर्णन किया, जिनके निर्देशन में 100 धर्म इंद्र रमन जैन परिवार द्वारा संगीत में दक्ष लक्षण धर्म आचरण धर्म पूजा का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक मंत्री रमन जैन रानी जैन ने बताया कि माधव धर्म के अवसर पर जीन व भजन गायन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। झालावाड़ में चिकित्सा विभाग झालावाड़ द्वारा 10 दिसंबर 2024 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हर वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्मरक्षा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड थीम पर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया है।
सुनेल क्षेत्र के प्रसिद्ध श्री रामकुंड बालाजी कनवाड़ा कनवाड़ी में निजी दौरे पर आए सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दंग को सहकारी समिति में ऋण कसी व कसकों को दुर्घटना बीमा जीवन सहकार सुरक्षा बीमा जो कि 31 मार्च 2024 के बाद नहीं हुआ है, जिससे सहकारी समिति में ऋण कसिकों को आकस्मिक दुर्घटना मृत्यु होने पर परिवारजनों को इस बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सुनेल अशोक कुमार दुबे के नेतृत्व में सहकारिता मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि ऋणी कसकों का 31 मार्च 2024 के बाद सरकार का इंश्योरेंस कंपनी के बाद अनुबंध समाप्त हो गया है, जिसके चलते 31 मार्च के बाद प्रदेश भर में सैकड़ों किसानों को दुर्घटना बीमा जीवन सहकार बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसानों के परिजनों में सरकार के प्रति रोष का माहौल बना हुआ है। झालावाड़ जिले के बकानी रटलाई रोड पर कलल गांव के समीप दो बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई है, जिसमें आशा 4 वर्ष, कमलेश 5 वर्ष, पूनम चंद 40 वर्ष, मंजू 20 वर्ष व मांगी बाई 23 वर्ष निवासी रामपुरिया, वहीं हेमंत 40 वर्ष, पोला बाई 60 वर्ष निवासी बेरागढ़ की है। सभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी आमने सामने टक्कर हो गई। घायल हो गए, जिनमें आसपास उपस्थित लोग बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए, जिनके सभी की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें डॉक्टर द्वारा बकानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय झालावाड़ के लिए रेफर कर दिया गया है। झालावाड़ जिले के कालूगढ़ी में आज़ादी के 78 साल बाद भी देश में पक्की सड़कें नहीं, देश का उज्जवल भविष्य आज भी कीचड़ के अंधकार में होकर शिक्षा हासिल करने पर मजबूर है। जी हाँ, मामला है झालावाड़ जिले के विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना का, जहाँ कस्बे के समीप कोलूखेड़ी माल्यान पंचायत का एक गांव खैरखेड़ी पाता, जिसके मुख्य मार्ग की पिछले 10 सालों से ऐसी हालत बनी है जिससे ग्रामीणों व स्कूल के बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मगर इस और ग्राम पंचायत व उपखंड प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। आए दिन कोई बुजुर्ग, बच्चे या महिला इस कीचड़ में गिर जाते हैं। आखिर कौन है जिम्मेदार? एक और सरकार स्मार्ट सिटी और विकसित भारत की बात करती है, परंतु एक गांव की समस्या का समाधान सरकार से नहीं किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या देश का नौनिहाल भविष्य कीचड़ में ही पलता रहेगा या फिर अधिकारियों की आंखें खुलेगी? समस्या है गांव में। समस्या ये कीचड़ होने के कारण सभी को बुजुर्गों को आपदा पड़ रही, परेशानी। आज क्या हुआ? आज कोई गिर गया शायद? आज कोई सरपंच साहब ने, पूरे सरपंच मंगलाल जी लोधा जो यहाँ गिर गया था, उसका फोटो भी अपने पास। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पंचायत ने रोड क्यों नहीं बनवाया? क्या कारण है? ये बना ही नहीं रहा। सरपंच से 10-20 बार की थी अपने सारों ने, छोरा ने भी। क्या चाहते हो प्रशासन से? क्या मांग चाहते हो? ये चाहते हैं कि हमारा काम। कौन है सरपंच? कौन है आपके यहाँ? बद्रीलाल तारागढ़ का। तारागढ़ के। हाँ। क्या कहते हैं सरपंच साहब रोड बना? हाँ, करवा देंगे 6 महीना हो गया इसको कीचड़ रहा। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? उपखंड प्रशासन। पुरंजार एक पुलिया है, एक उधर भी है, वो भी उसकी मतलब गोया निकला दिया उसने। ये गांव का मुख्य मार्ग है, मुख्य रास्ता है गांव का है। ये गांव में मेन का रोड, गांव का मेन रोड। ये देखो इस तरीके से समस्या भावा लेके आने में। क्या नाम है आपका? मांगीलाल। कहाँ के रहने वाले हो? खैरखेड़ी माता। क्या हुआ आज? किस तरीके से गिर गया आप? ऐसा मनी जो साइकिल सारी जो मनी किचपड़ तो नहीं है, मैं नीट जाऊँ तो गांव का अन्ना ने कोपर पटका दो, पर फिर भी बैठक ले ली तो मुँह में जाग नानी जो पाया रस गया तो पड़ गया हूँ, तो मारी दोगती फाट गई। कब फटी थी? और भी लागी बाहर से, फिर भी यानी जो मुँह जाके नहायो नाके ने, फिर भी मैंने गांव कान से और तो कहीं नहीं गाड़ा गलूच नहीं करी। और यही जरूर कि थाना ने पीसा ले लेके नहीं कबोर्ड डाल दे तो मुख खड़ो हो दोबारा, तो फिर भी यानी जो अभी कौन सरपंच है आपके गांव का? कौन है अभी सरपंच? बद्री है तारागढ़ का। सरपंच साहब से नहीं कहा आपने रोड बनवाने का? ये वो सब कह दी मैंने। क्या कहते हैं सरपंच साहब? सुने ही नहीं वे तो। कुछ तो जवाब देते होंगे आपको। कहीं भी नहीं कहो, कहीं भी। कितने साल हो गए रोड को इसी? 10 साल हो गया। 10 साल से रोड नहीं बनाया गया। क्या चाहते हैं आप सरकार से? क्या मांग है आपकी? मेरी यही मांग है कि गट्टी सीमेंट करवा दो। मंदसौर जिला कलेक्टर के निर्देशन में चल रही यातायात पखवाड़े के तहत आज नगर पालिका के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पीपीएल चौराहे से लेकर गांधी चौराहे तक चलाई गई, जिसके जिला अस्पताल के बाहर अनियंत्रित होकर खड़े हाट ठेले वाले व दुकानों के बाहर किया गया अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए कुछ दुकानों के बाहर रखी सामग्री भी जब्त की गई। वर्तमान में शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए यातायात पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर पालिका द्वारा रोजाना अलग अलग क्षेत्रों में जाकर यातायात व्यवस्था सुचारू हो, इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। आज भी इसी कड़ी में नगर पालिका द्वारा यह कार्रवाई की गई। मंदसौर शहर में रोजाना छोटे छोटे झरने होना आम बात है,
जिसके चलते कुछ मामले तो कहा सुनी तक सीमित रह जाते हैं तो कुछ मामले मारपीट तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंच जाता है और अगर यहां सुनवाई नहीं हो तो मामला बड़े हिसाब तक चला जाता है। ऐसा ही एक मामला आज कस्बे मंडी के सामने चाय की दुकान लगाने वाले युवक ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर मारपीट शुरू कर दी, जिससे उनके हाथ चेहरे पर चोटें आई है, जिसकी शिकायत लेकर परिजन व समाज के कुछ लोग वाईडी नगर थाने पहुंचे, जहां इनके साथ हुई मारपीट की लेकर कार्रवाई की जा रही थी। तभी लोग बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर एसपी ऑफिस पहुंच गए, जिसके बाद वहां पर मंदसौर सीएसपी मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग व्यक्ति की पीड़ा सुनी, जिसके बाद सीएसपी ने मामले में जांच करके उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज़ के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।